दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे कि मैथ जो बच्चे डरते हैं या घबराते हैं या उन्हें मैथ से थोड़ा पीड़ा सी होती है, उन बच्चों के लिए ये स्पेशल क्लास है। अब उन्हें हम बताएंगे मैथ में जो डर है आपको उसे भगाया कैसे जाए। ठीक, आपको मैथ में इतना ज़रूर पता है, जोड़ घटाना ज़रूर पता है। क्यों? क्योंकि किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को जो कभी भी क्लास में कभी मैथ नहीं पढ़ा है फिर भी उसे जोड़ना घटाना आता है। ठीक, तो मैथ में कुछ चीज़ों को आप लोग को आना ज़रूरी है। जैसे क्या होता है, जोड़ घटाना गुणा और ये भाग। ठीक, पहला ये चीज़, ये हमें उम्मीद है कि जो ये जोड़ घटाना गुणा भाग, हमें इतना विश्वास है कि लगभग जोड़ घटाना सभी व्यक्ति को आता है, सभी बच्चों को आता है, सभी बुजुर्गों को आता है। ठीक है, अब उसके बाद जोड़ घटाने के बाद जो गुणा होता है कुछ बच्चों को नहीं आता, कुछ व्यक्तियों को नहीं आता, कुछ बूढ़ों को नहीं आता। भाग कुछ लोगों को आता है, मैक्सिमम लोगों को नहीं आता। ठीक, तो इन चीज़ों को भैया हम नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं, तो इसे हम बताना उचित नहीं समझ रहे, इसलिए हम बताएंगे नहीं। ठीक, ये चीज़ लेकिन आपको आना चाहिए, आप किसी भी तरीके से इसे आप समझ लो। क्यों? क्योंकि ये मैथ की जड़ है। याद लिखा गया है ना, जीरो से शुरुआत। आपको क्या क्या चीज़ आना चाहिए इसमें हम ये बता रहे हैं, तब जाकर मैथ आपको मैथ में पढ़ने लायक होगे। तो क्यों नहीं आता मैथ, सीधी बात, पहले बात समझो, मैथ क्यों नहीं आता है? मैथ भैया इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको मज़ा नहीं आता है। ठीक है ना, मैथ में आपको मज़ा नहीं आता है भैया। जहाँ मज़ा आता है वही अच्छा लगता है। जैसे आप सीधी बातें हैं, किसी से बात करें, 10 लोग आपके कांटेक्ट में हैं, कोई ऐसा नंबर होगा जिससे बात करने आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा, और कुछ ऐसे नंबर होते हैं उन्हें बात करने का मन ही नहीं करता हो। क्यों? क्योंकि आप अगर जिससे मज़ा आता उसमें आधे घंटे के बजाय 2 घंटे बात कर सकते हैं, और जिससे मज़ा नहीं आता उन्हें आप 10 सेकंड भी बात नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले मज़ा आना चाहिए। अब मज़ा कब आएगा? जब आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना, तो जैसे क्या हो बता रहे हैं कि आप जिस व्यक्ति को अच्छे से समझ गए हैं उसी के साथ तो आपको मज़ा आता है। अब जिसे नहीं समझे तो उसे कहाँ मज़ा आएगा, उसके साथ मज़ा नहीं आएगा भैया। तो उसी प्रकार इससे पहले आप समझने का प्रयास करें ना। आप बोले कि हमें समझना ही नहीं है तो फिर नहीं आएगा मज़ा भैया। ठीक है ना, आपको मैथ आना भी चाहिए तो ज़रूरी है। इसलिए देखो, जोड़ घटाना गुणा भाग ये आना चाहिए। दूसरी बात भैया, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक भैया, ये जितनी चीज़ें आज बता रहे हैं उतनी चीज़ को आप तैयार कर लो, अपने आप मज़ा आ जाएगी। ठीक है ना, निश्चित मज़ा आएगी, ये गारंटी है पूरी। जैसे मोदी जी गारंटी देते हैं वैसे हम गारंटी दे रहे हैं कि इतना चीज़ अगर आप तैयार कर लोगे तो मैथ में मज़ा ही आएगी। और जहाँ मज़ा है वहाँ फिर मज़ा है, पूरी मज़ा है। तो सोच लो, मज़ा में ही मज़ा है तो पूरी मज़ा आ जाएगी इसमें। और तीसरी भैया चीज़ है, 3, 4, 5 चीज़ें आपको जरूरी है। ठीक, जोड़ घटाना मतलब ये साधारण जोड़ घटाना। ठीक, जैसे हम जोड़ते हैं 2 2 4, 3 - 2 1, 4 × 4 16, 10/10 का डिवाइड करना है 5 से, तो 2 ये चीज़ें। अब दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। अब उसके बाद भैया भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक, अब इसे हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश में क्या आता है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड।
ये क्या हो जाएगा, डेसिमल ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सीधी इतना चीज़ हो गया ना। अब उसके बाद क्या होगा, भिन्न का हो गया, दशमलव का हो गया, और क्या होगा, तो भैया रूट का, ठीक है ना, करड़ी का जिसे बोलते हैं, करड़ी, साइनिंग बना दे रहे, ये चीज़, ये रूट, ये करड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो, ठीक है ना, करड़ी का या रूट का, रूट है, ठीक है, रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है भैया। करड़ी का मतलब रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग। अब उसके बाद क्या होगा, इतनी चीज़ हो गई ना। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो क्या, चर का, चर मतलब वेरिएबल। वेरिएबल मतलब भैया क्या होता है, ABCD वाला, 6 से परेशान करने लगता है ना। चर का जोड़ घटाना गुणा और भाग, ठीक, ये चीज़ है। अगर इतना आपको आने लगेगा ना तो मैथ में मज़ा आने लगेगा, और जहाँ मज़ा है वहाँ पूरी मज़ा है, ठीक, मज़ा में ही मज़ा है। तो आप इसे कैसे समझेंगे, देखो ये तो आपको खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। अगर संघर्ष नहीं कर पाओ तो आप लोग को मैसेज कर सकते हो, हाँ, कमेंट कर सकते हो, तो हम इसे भी बता देंगे। लेकिन हमें नहीं लगता इतनी बड़ी बेइज्जती हम आप लोग करवाएंगे, या हमें ऐसा मेहनत करना पड़ेगा, तो उसकी बातें छोड़ो। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, यहाँ से इन चारों और एक एक चीज़ को बताएंगे, और निश्चित है आप लोग को 100% आएगा, ठीक। आपको ये बता रहे हैं, अगर आपको मैथ 10% नहीं आ रही है, मतलब कि आपको 10% भी मज़ा नहीं आ रहा है, अगर जितना दिन ये 3-4 चीज़ें पढ़ा देंगे, 5 या 6 क्लास में 4 चीज़ को हम ख़त्म कर देंगे एकदम बेझिझक। आप लोग को मैथ, जहाँ 10% आपको मैथ आती है, वहाँ आपको 50% मैथ नहीं आने लगेगी भैया, लेकिन मज़ा आने लगेगा, गारंटी है। मैथ आए या ना आए, लेकिन मज़ा आने लगेगा। जब आपको मैथ में मज़ा आने लगेगा तब आप पढ़ना चालू कर दोगे मैथ को, फिर समझ आने लगेगा। जो मज़ा है वो समझ से आता है, और समझ आपको कुछ नहीं पता रहता किसी चीज़ का, तो समझ मज़ा सब गायब हो जाता है। इसीलिए पहले आपको मैथ में समझ लाना है, फिर वही समझ मज़ा में बदल जाता है, ठीक है ना। तो भैया आप लोग को आज हम बताएंगे दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग। जैसे आप लोग समझो कि बाहुबली फिल्म देख रहे हो, ठीक, इस हिसाब से थोड़ा सा टाइम यहाँ लगा दो, हाँ, मज़ा। ऐसा सोचो थोड़ा सा कि बाहुबली फिल्म देखने आए हो, आप कुछ रुपए खर्चा करके आए हो, तो ऐसा अगर सोचोगे तो फिर मज़ा थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक, पूरा फुल मज़ा आएगा, इतना विश्वास दिला रहे हैं, ठीक है ना। तो दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, तो दशमलव कुछ है नहीं, ये बेकार सा शब्द है, इसमें बेजान वाली चीज़ें हैं, लेकिन लिखा तो पढ़ाना पड़ेगा ताकि मज़ा आ जाए, आप लोग को समझ आ जाए। तो देखो भैया, दशमलव का मतलब एक होता है, एक बेचारा पॉइंट ऐसे लगा रहता है, उसे दशमलव कह देते हैं। अंग्रेजी में उसे डेसिमल, मतलब बड़ा सा गुंडा, ऐसा कुछ, डेसिमल या दशमलव बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अब दिमाग में आएगा इसका पढ़ क्यों रहे, पहली बात तो ये, बिना पढ़े काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा। देखो भैया, जैसे क्या होगा, आप कहीं गए, पहुँच गए, ठीक, आप वहाँ से आपको बिल मिला तो ऐसा कुछ लिखा, ठीक, अब आपके दिमाग में तो यहाँ तक तो मज़े से आया, ठीक, लेकिन ये जो यहाँ से ये बिंदी लगी, ये पॉइंट लगा, फिर ये लगा, फिर दिमाग थोड़ा सा घबरा गया। देखो महाराज जी, तब जाकर दशमलव का यूज, मतलब इसी से पता चलता है कि दशमलव का यूज होता है। या आपके दिमाग ऐसे कोई बोल दिया कि भैया हमारे पास 20 रुपये 25 पैसे हैं, तो अब ऐसे लिखना उचित नहीं पड़ेगा ना कि 20 रुपये 25 पैसे, ठीक। तो आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक, रुपये ऐसे लिख सकते हैं।
इससे हमें पता चल रहा जो आगे वाला वो फुल मतलब वो कंप्लीट है, वो पीछे वाला जो है थोड़ा कम सा लग रहा, मतलब आधा। तो ये आगे वाले को पैसा रुपया लिया जाएगा, पीछे वाले को पैसा। पॉइंट से ही तो पता चला, अगर ना लगा रहता प्रेम से इसे लिख देते हैं। बुद्धि कहाँ से खुल पाती है हमारी, कितनी भी ज़्यादा बुद्धि होती है लेकिन समझ में नहीं आता है। यही पॉइंट हम लोग का दिमाग क्या कर रहा है, तेज कर रहा है, मतलब समझदारी हमारे अंदर बना रहा है, एक नई चीज़ें समझा दे रहा है, ठीक है ना। इसीलिए इसका यूज है, और कोई शौक नहीं है किसी एक लगा के बच्चों को परेशान कर दिया या थोड़ा दिक्कत हो जाए, ठीक। इसीलिए इसमें समझ लो कि इसका यूज है ये। अब भैया देखो, सबसे पहले आता है दशमलव का जोड़, ठीक। सबकी तरह ये भी बेचारा होता है, थोड़ी सी इसमें समस्याएं पैदा रहती हैं, उस समस्याओं को हम दूर करने का 500% प्रयास करेंगे, ठीक। जैसे कहीं पर 2 + 4 दे दिया जाएगा तो एक अंधा भी व्यक्ति बोलेगा 2 + 4 6 होता है, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा ना, ऐसे कर देगा। लेकिन अगर 2 + 2.4 3.4, ये अंधा व्यक्ति पढ़ा लिखा तो बता देगा। बाकी जो पढ़े लिखे व्यक्ति देखते भी हैं, उनकी नज़रें बहुत तेज़ तर्राक हैं। अगर किताब नहीं पढ़े हैं या फालतू घूमने जाते हैं बड़ा सा बैग लेकर, तिरछा बार काटे हीरो की तरह चश्मा वश्मा लगा कर जाते हैं, और किताब कभी मन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो वो ये नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक। जो बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं वो ज़रूर बता देंगे, जो बेचारे मन लगाकर नहीं पढ़ते तो उनको किसी भी प्रकार से ये नहीं आएगा। तो भैया जब इसे हम जोड़ेंगे तो ऐसे लिख देंगे, फिर ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब बीच में इसे प्लस का साइन लगा लेंगे। क्या लगा देंगे हम, प्लस का साइन लगा देंगे। फिर 4 में 4 को ऐड करें, कितना आ जाएगा भैया, 8 आ जाएगा। 2 में 3 ऐड करें, कितना आ जाएगा, 5। कुछ नहीं, मतलब कि 5.8 क्या हो जाएगा, 5.8। ये अंग्रेजी वाली भाषा है, हिंदी में 5.8 आ जाएगा, ठीक है ना। मज़ा आ गया, समझ में आ रहा है। अब दूसरा थोड़ा सा बता देते हैं। अब ये मान लीजिए पहला, अब दूसरा देखो, अब यहीं पर ऐसे दे दिए जाए, पहला, ये दूसरा 42.4 और प्लस दे दिया जाए 12.6, ये भी आ जाएगा। लेकिन अब क्या करें, हमें बताना पड़ेगा, ये पढ़ा रहे हैं, तब यहाँ पर प्रेम से लिखेंगे 42.4 12.6, तो 6 4 10 के 0 कैरी मतलब हासिल, ठीक। 1, अब 2 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से इधर लिख दिया जाएगा, यहाँ पर 2 2 4 1 5 ऐसे लगा देंगे, तो 4 1 5 मतलब कहा जाएगा 55। अंग्रेज वाली भाषा में, हिंदी में 55 आ जाएगा। अब 55.0 पढ़े या 55 पढ़े तब वो खुशी मिल जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। अब भैया आगे आप लोग देख सकते हो, थोड़ा बड़ा सा बता देंगे, ठीक। यहाँ पर दे रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में थोड़ा समझा देंगे। 753.24 और प्लस करना है, ये थोड़ा दूर लिख देंगे, प्लस 22.43। अब यहाँ से थोड़ी सी घबराहट कुछ बच्चों को होने लगेगी, और जो बच्चे मेहनत के भरोसे रहते हैं, काम चोरी का बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें आ जाएगा।
अब 77 या 773.572 प्लस 92.26 इन दोनों को जोड़ना है। अब बच्चे देखो कैसे जोड़ा जाता है। प्रेम से यहाँ लिख देंगे हम 53 24, ठीक। अब इतना लिख दिया। अब 2 अंक, अब इसमें एक सामने ऐसे लिख देंगे। अब प्लस का साइन ऐसे लगा देंगे, पॉइंट, ठीक, ऐसे कर देंगे। अब तो नन्हे मुन्ने बच्चे भी हमारे कर सकते हैं। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 4 2 6, 3 2 5, 5 2 7, 7 का 7, 775.67 नहीं पढ़ना, ठीक है। 775.67 मतलब कि कभी पीछे कंप्लीट नंबर नहीं पढ़ा जाता, मतलब एक एक करके पढ़ते हैं। अगर भूल से यहाँ 2 5 हो जाएगा तो 775.6725, तो ऐसे पढ़ा जाएगा। उस तरह पढ़ोगे तो अगर दिमागदार टीचर रहेगा 2-3 घंटा आप भूल से मार देगा, ठीक है ना, फिर आपको समझा देगा। इसीलिए आप लोग को हम पहले समझा दे रहे हैं, ठीक है भैया। अब ये देख लो 773.572, ठीक। ऊपर थोड़ा लिखते हैं, नहीं तो कभी कभार ये दिखता नहीं है। तो 773.572 अब प्लस 92, प्लस इधर लगा देते हैं, क्वेश्चन यहाँ 2 यहाँ लिख देते हैं। 92 दशमलव कितना है 26, ऐसे लिखेंगे। अब कुछ दिमागदार बच्चे ऐसा ना लिख दें कि 2 6 0, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा है, नहीं चौपट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब इससे क्या करेंगे भैया, जब हम प्लस लगाकर जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 6 2 8 7 2 9, 6 2 8 आ जाएगा ना, 7 2 9, 5 का 5 रह जाएगा, ऐसे उतार दिया जाएगा। अब 3 2 5 9 7 16 के 6, 7 1 8,